आपने इस पूरी जंग में आखिर में इस बात को बार बार सुना होगा कि अरब कह रहे थे कि हमने मिसाइल रोक ली, ईरान की मिसाइल रोक ली, ईरान के ड्रोन रोक लिए, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता था कि भाई अच्छे से नुकसान अरबों का हुआ है। सऊदी अरब का इतना मोटा नुकसान हुआ है कि आज आपको सबूत के साथ पता चलेगा, दिमाग खुल जाएगा आपका। सऊदी अरब ने खुद बोला है कि हमने बहुत सारी एनर्जी फैसिलिटीज बंद कर दी है क्योंकि ईरान के हम पर इतने हमले हुए हैं। समरी जारी की है कि हमारी जो एक गैस पाइपलाइन थी, जो गैस स्टेशन था, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो कि 7 लाख बैरल पर डे उस पाइपलाइन से तेल गुजरता था, वो बंद है। दोस्तों 7 लाख बैरल पर डे, गिनते रहिएगा। उन्होंने कहा कि एक अरबी व्यक्ति की मौत हुई है और 7 सऊदी नेशनल्स जो हैं वो घायल हुए हैं, जो एनर्जी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने कहा कि मनीफा प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है पूरी तरह से टारगेट की गई और वहां 3 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस किया जाता था तेल। तो 7 लाख और 3 लाख, गिनते रहिएगा। फिर उसके बाद सऊदी ने कहा कि खुरैस फैसिलिटी पर भी हमला किया गया, टारगेट किया गया और वहां पर भी 7 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन हुआ करती थी। 7 और 6 यानी 13 लाख बैरल पर डे का नुकसान सऊदी अरब को है। इस वक्त चले थे ईरान से लड़ने। उधर भाई साहब, हम माने या ना माने, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। सोचिए, कहने वाले कुछ भी कहते रहे कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, गोदी मीडिया तो बोलेगा ही। मजबूर है बेचारे कि पाकिस्तान की एक बात भी नहीं रख सकते। देखिए, एक एक पोस्टर लगा रहा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करी है मोदी जी की करीबी मेलोनी ने। अंदर ही अंदर मैं टूटा रहा, अरे कोई रो रहा होगा। बहरहाल, इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जर्मनी के चांसलर ने फोन किया, उनसे बात की। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया कतर के अमीर ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया बादशाह बहरैन, किंग ऑफ बहरैन ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया इमैनुअल मैक्रोन ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया मोहम्मद रजा ने मजाक कर रहा हूं मेरे दोस्तों। कुल मिला के सारी दुनिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर रही है, अपने अपने पॉइंट रख रही है और पाकिस्तान से उम्मीद जता रही है कि पाकिस्तान कमाल करके दिखाएगा। उधर एक और बहुत बड़ा अपडेट, लेकिन यूक्रेन और रूस का है। रूस ने व्लादिमीर पुतिन राजी हो गए हैं टेम्परेरी सीज फायर, जो ईसाइयों का त्यौहार चल रहा है ईस्टर, तो ईस्टर जब तक चलेगा तब तक सीज फायर के लिए पुतिन तैयार हो गए हैं। उधर ईरान में जीत का जश्न पिछले 18 घंटे से चल रहा है। मेरे दोस्तों, जीत कहते किसे हैं और कैसे शैतान को, एक राक्षस को, ईरान जिसे कमजोर कहा जाता था, उस ईरान ने ही हराया है। ईरान के लोगों में खुशी देखी जा रही है। نمیبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد نمیبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد حیدر از زبون نیفت ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान आ गया है। एक और बयान आया है। उन्होंने तमाम अपने चाहने वालों से कहा है कि अब तुम गम के कपड़े उतार सकते हो, क्योंकि 40वां चल रहा था तो जाहिर सी बात है खुशी कोई मना ही नहीं रहा था।
अब कहा है जनाब मुश्तबा खामनाई ने कि अब आप गम के कपड़े उतार सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़ने की तरफ जीत का जश्न मनाते हुए चल सकते हो। मेरे दोस्तों, जनाब मुश्तबा खामनाई ने यह भी कहा कि हमारे लिए लड़ने वाले जो फाइटर्स हैं इलाके में, हम उनको अपने आप से कभी अलग नहीं समझते। हमने कभी जंग नहीं चाही, ना हम कभी जंग चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना हक छोड़ देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दब के रहेंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति से रजब तैयब एर्दोगान ने फोन पर बात की है। 24 घंटे में 24वीं बार यूएई ने मांग की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बिना किसी शर्त के, और हर बार ईरान यूएई के मुंह में मुंह दे रहा है। चल हट। यूएन की शिपिंग इंडस्ट्रीज ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान पैसा वसूलेगा तो ये काफी खतरनाक है। हजरात, जब सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि गम के कपड़े उतार दो, तो हमको माननी चाहिए बात। तो हमने भी उतार लिया। और देखिए भैया, ऑफिस में रखे थे 3-4 जोड़ी कपड़े, उसी को धुलवा के ऑफिस में ही, धुलवा के क्या, उसी को रगड़ के धो के इसे फैला रहा था ऑफिस में ही है। तो 4 जोड़ी कपड़े हैं भाई ऑफिस के अंदर। तो दोबारा पहन लिए मैंने शर्ट, यहीं ऑफिस में ब्लिंकिट से प्रेस व्रेस मंगा के सारा पूरा घर ही यहाँ बना लिया भाई हमने। हाँ, कभी हल्के में ले रहे हो, कपड़े नहीं है भाई, बहुत कपड़े हैं, ठीक है। लेकिन बस बहरहाल अब ईरान ने आधिकारिक तौर पे कहा है, ये रहा बयान। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि हम अपने 10 पॉइंट पर बात करने को राजी हैं, जो हमने 10 प्रपोजल दिए हैं, 10 पॉइंट दिए हैं। और उन्होंने, यानी ईरान ने आधिकारिक तौर से कहा है कि हमें जंग की जरूरत है। जंग की है ही नहीं जरूरत। वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वो अपना दम दिखाना चाहते थे, दिखा नहीं पाए, उल्टा पड़ गया। यही तो बात शुरू से मैं कह रहा था। ईरान तो 10 दिन इस मतलब खामनाई की शहादत के बाद जब ईरान ने तमाम अरबों को पेलना शुरू किया, मैंने तभी कह दिया था कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका के बेसिस को तहस नहस कर दिया, ईरान जीत गया। तो अब वही बात है कि ये सिर्फ नाक की लड़ाई थी, और नाक की ही लड़ाई है। अमेरिका जो सबको धमकाता आया है, उसको पकड़ के ईरान ने ही पेल दिया पहली ही बार में। तो भाई नाक पे तो बात आ गई ना। बहरहाल, मिडिल ईस्ट से जब तक अमेरिका नहीं निकलेगा, वहां आतंक चलता रहेगा। देखिए, इराक में जो अमेरिका की एम्बेसी है, उसने इनाम जारी किया है, ऐलान किया है कि जो इराक में रहकर हम पर, हमारी एम्बेसी पर हमला कर रहे थे, उनकी जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। इजराइल ने अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट किया है, अपने मुंह से, कि 7,451 इजरायली घायल हैं। अब सोचिए, जो हर चीज छुपाता है वो अपने मुंह से बताए 7,451 लोग घायल हैं, तो आप मान जाएंगे? कम से कम 15 से 20 हजार लोग इसके घायल होंगे, तब जाकर ये 7,000 एक्सेप्ट कर रहा है। उधर रजब तैयब एर्दोगान के विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री ने सामने आकर दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि इजराइल ने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया है। गाजा, फिलिस्तीन से लेकर उसने नरसंहार लेबनान तक मचाया है। उसका मकसद साफ है, कब्जा करना, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना, उसका यही मकसद है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ईरान से जो डील की बात होगी, उसमें लेबनान भी शामिल होना चाहिए। द गार्डियन, जो सबसे बड़ा अखबार है भाई साहब अखबारों में, उसने लिखा है कि ईरानियों को यकीन नहीं है। ईरानी कह रहे हैं कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, वो हमें 2 बार धोखा दे चुका है, तो हम इस बार कैसे भरोसा करें। हजरात मोहतरम, आखिरकार एक और टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी का जो टैंकर है भारत आया है। अब इससे पहले कोई और इस पर होते हैं ना, मोदी सरकार के लोग बैठे होते हैं, मोदी जी खुद कैडर बैठे होते हैं, वो फुटेज लेंगे यहां से, फिर फाइटर जेट की फुटेज लेंगे, शू वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इस तरह गाना ला, देशभक्ति का गाना ला के, फिर उसमें इंडियन आर्मी का एंगल दिखाएंगे, हमारी नेवल फोर्सेस को दिखाएंगे, फिर उसके बाद मोदी को दिखाएंगे, शक्तिमान मोदी जी हैं, रजनीकांत बन जाता है, देखा मोदी जी का जलवा, कैसे लेके आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल, मोदी से डर गई दुनिया, मोदी ने निकाल दी अमेरिका इजराइल की हवा, मोदी ने निकाल दी ईरान की हवा, ईरान ने थर-थर कांपते हुए पैरों से। सच्चाई यह है, जितने भी टैंकर भारत आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, मोदी का कोई रिश्ता नहीं है ईरान से। और मोदी वो आदमी जिसने एक ट्वीट तक नहीं किया
इसी पर 10 सवाल खड़े हैं आज तक। ठीक है भाई, तो ईरान ने 1000 बार बोला है इस पूरे 40 से 41 दिन में, हम भारत के लोगों से प्यार करते हैं, उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है। थैंक यू इंडियन पीपल। हिंदू मुसलमान नहीं किया उसने, उस शेर ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, कहा हिंदुस्तानी लोग। ठीक, तो मेरे हिंदू भाइयों से अपील है कि आप अपने मुल्क में कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करिए, क्योंकि मोदी जी को जीतना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के मामले में आप हिंदू मुसलमान ना करिए। या फिर औकात इतनी है तो मेहरबानी करके मुल्लों का तेल और गैस लेना बंद कीजिए। रशिया को अभी भी डर है कि ईरान पर हमला हो सकता है, तो रशिया के वो साइंटिस्ट जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम कर रहे थे, रशिया ने उन्हें भी वापस बुला लिया है। हजरात, यहां सोचिए, हिंदू समुदाय हमारा डबल फेस है कि नहीं है भाई। उत्तम नगर से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर जामनगर, जामनगर से हैदराबाद, और हैदराबाद से लेकर दिल्ली आ जाओ, हिंदू समुदाय सड़कों पर चीखता हुआ मिल रहा है कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि मुसलमान से सब्जी भी मत लो, और यहां तक कि चिकन विकन खूब पेलते हैं, बकरा वगैरह खूब पेलते हैं शराब के नशे में होली में। हैप्पी होली, अरे लाइन में लगे रहते हैं सुबह से। हाँ, बकरा मटन खाएंगे, मटन मटन खा, है ना, ये होली पे दबा के सब कुछ करेंगे। और उसके बाद दुकान बंद कर, मुल्ले नवरात्र है, बंद करो, बंद कर, बंद कर। इनकी यही औकात, ये सच्चाई है। तो अगर ये इतने पक्के हैं कि मुसलमानों का कुछ नहीं चलना, इनको एक्सेप्ट ही नहीं है, कुछ चलना नहीं है मुसलमानों का, इनको मुसलमान कबूल नहीं है, अब अपने बाप को ये रोक कर दिखाएं। गंदी नाली का कीड़ा है वो अंधभक्त जो अपने बाप को रोक ना सके। ये लो पूरी स्क्रीन पर अपडेट। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने खुद पोस्ट किया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और गैस, नेचुरल गैस, जनाब श्री हरदीप सिंह पुरी, वो कतर जाएंगे 9 तारीख को, यानी आज कतर जाएंगे गैस और तेल की बात करने के लिए। किससे? कतर से। कतर कौन है? कतर का नाम कतर थोड़ी है हिंदुओं की नजर में इस टाइम। कतर का नाम तो मोदी जी ने बदल दिया होगा, कतर का नाम रख दिया होगा मोदी जी ने कांतिपुर। ओ कांतिपुर जा रहे हैं, अरे कतर थोड़ी, कांतिपुर जी, कांतिपुर। रोको, अब कहाँ जा रहे हैं मुल्ले से तेल लेने, गैस लेने हैं? मैं निकाल रहा हूं ना अंधभक्तों का तेल, इसी को इस्तेमाल कीजिए। सच्चाई सुनने के बाद अंधभक्तों का और उनके वालिद मोहतरम का तेल निकलता है। उस भाई, जब गौ माता हमें सारी चीज देती है भाई, उपले पर खाना बना सकते हो, सूखता है उपला तो गोबर, सूखे तो उपला, गीला रहे तो खाना, आहा स्वादिष्ट होता है। कितनी ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो है जिसमें आपने देखा होगा कि हिंदू समुदाय के धार्मिक लोग, ईमानदार प्यारे प्यारे लोग गोबर खा रहे हैं, मासूम लोग, क्योंकि पौष्टिक है उनके लिए। गौमूत्र ताजा ताजा बिना किसी मिलावट के पीते हैं तो कोरोना कभी जिंदगी में नहीं होता, पथरी नहीं होती, कैंसर नहीं होता। यहां तक कि भाजपा विश्वविद्यालय के द्वारा यह बताया गया है कि जब कभी परमाणु हमला हो तो रेडिएशन हम पर ना असर करे, गौमूत्र से नहा लो, गोबर लेप लो। तो मैं कह रहा हूं, इन लोगों को पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, इन लोगों को फिर कतर के तेल और गैस की जरूरत क्यों है? मैं तमाम अपने भाइयों से, अपने अंधभक्तों से मेहरबानी करके गुजारिश, जो नॉन मुस्लिम है उनसे गुजारिश करता हूं, जब भारत के मुल्लों ने इतनी मुसीबत पैदा कर रखी है, इतने बुरे लगते हैं आप लोगों को, तो विदेशी मुल्ला तो और हरामी होगा। तो इस कतर से तेल गैस मत लो, और जो तेल गैस आ रही है उसका विरोध करो। भाई आपको तो दिक्कत ही कुछ नहीं है अंधभक्तों, कैसे दिक्कत होगी आप लोगों को? भाई सूखा हो गोबर तो उस गोबर पे खाना बना लो, उपला समझ के, उपला बन जाता है। और गीला हो तो भाई उसमें चीनी वीनी घोलो, रोटी से गोबर खा लो, क्या दिक्कत है? खाई जाती है आपके यहां, वीडियोस कितनी वायरल हैं। तो भाई पूरा बाइकआउट करो कतर, कतर मुर्दाबाद, कतर कतर मुर्दाबाद, कतर कतर मुर्दाबाद।
बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।